सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुड़ से मीठी मीठी बात भी लाते हैं, कभी कभी खटास के साथ। पर आज करेंगे बहुत मीठी बात, गुरुवर की बात। सूर्य रोज उगता है, छिपता है, हम रोज सोते हैं, जगते हैं। क्या कभी इसका कोई समक्ष देखा है आपने? इन दोनों में कोई साठ गांठ है आपस में अंदर? सनसेट और सनराइज, यह देखने के लिए लोग घरों से भागते हैं, तरसते हैं, कन्याकुमारी पहुंचते हैं, पुडुचेरी पहुंचते हैं और बड़े ऊंचे स्थान पहुंचते हैं, बस उसको देखने के लालायित हो जाते हैं। क्योंकि सूरज आता है ना, तो उससे पहले अपनी लाली से संदेश देता है, और जब छिप जाता है तो भी लाली एक सी है दोनों तरफ की, पर फर्क बहुत कर देती है। एक जगाती है और एक सुलाती है, एक खिलखिलाती है, दूसरी हमें कहते हैं गहरी नींद में या कहें छोटी मृत्यु को प्रदान कर देती है। एक धर्म की तरफ बढ़ाती है, एक विषयों की तरफ बढ़ाती है। बहुत फर्क हो जाता है लाली में। एक सूरज एक ही है, कर्तव्य एक ही करता है। वह किसी की तरफ देखता नहीं है कि छोटा है, बड़ा है, आधा है, पूरा है, जीव है, अजीब है। वह सबको एक प्रकाश देता है। आचार्य श्री से कोई कहता है ना कि आचार्य श्री आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? वो तो अपनी यात्रा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग यात्रा कर रहे हैं, बस प्रकाशित सबको बराबर कर रहे हैं। कभी हमने इस पर चिंतन किया है? आजकल लोग शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। अब जाने का कारवां अब शुरू हो गया है। क्या एक यात्रा से क्या बार बार यात्रा को पुण्य मिल सकता है? अब एक यात्रा कर ली घर बैठे, क्या उससे पुण्य? बहुत कुछ का आचार्य श्री ने संक्षिप्त उनका प्रवचन होता है, मलाईदार होता है, पर उससे भी थोड़ा मक्खन निकाल के आज आपके सामने लाए हैं। उस लाली में फर्क क्या होता है? एक यात्रा से बार बार पुण्य अर्जन क्या होता है? हमारे सबके वंदनीय प्राण स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के चरणों में नतमस्तक। जरा सुनते हैं संक्षिप्त में उस मक्खन वाली बातों का संक्षिप्त प्रवचन। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी हो लाली है, एक सुलाती और एक जगाती, कितने अंतर वाले हैं। अब बताओ आपको समझ में तो आ रहा है, इसलिए तालियां बज रही हैं। बहुत अच्छा। अब सुबह भी लाली होती है और शाम को भी लाली होती है, किंतु शाम की लाली आपको सुला देती है। थके हुए रहते हैं आप, किंतु सुबह की लाली क्या करती है? हाँ, जगा देती है। दोनों लाली होते हुए भी दोनों समान नहीं है। इस प्रकार वह उदय को प्राप्त होता है, उस समय पूरी संसार ही जागने लग जाते हैं। और जब जागते हैं उस समय मन की परिणति बहुत प्रसन्नता को लेकर के चलती है। इसी प्रकार हमें दो प्रकार की बातें हैं। ये पंचेंद्रिय के विषयों की ओर जो ले जाता है वह हमारे लिए हानिकारक है, और जो पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे अनंत परमेष्टि आदि, आचार्य परमेष्टि आदि, साधु परमेष्टि आदि आदि का हम एक प्रकार से अवलोकन कर सकते हैं और रात में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की संगति हमारे लिए अच्छी है, जिसके द्वारा हमारा जागरण हो जाता है। कृत कार्य अनुमोदन तीनों होते हैं। इसलिए आपको जितने जो है देखते रहेंगे उतना ही उससे भी ज़्यादा फल मिल सकता है। ऐसा पुण्य का बंध होता है, क्योंकि आपके भाव शुभ है, प्रभात की लाली के समान है। फिर भी भावना तो रखना ही चाहिए, लेकिन किस किस के हाथ से हम ले, इसलिए आपको आशीर्वाद देते हैं। और एक आध बार तो देखा करो महाराज, आपको हम देख रहे हैं, हमें आप भी देख दो। ऐसा नहीं, सूर्य जो है ना उदय को प्राप्त होता है, वो किसी की ओर देखता नहीं, अपनी यात्रा करता है सुबह से शाम तक। फिर भी उनको देख करके, प्रकाश प्राप्त करके, आलोक प्राप्त करके आप लोग अपने अपने गतिविधियां चलाते हैं। इसलिए राग है तो एक राग है धर्मानुराग,
वह सुबह की लाली के समान है, और एक द्वेष है अथवा विषयों की ओर ले जाने वाली लाली है तो शाम की है। तो 12 घंटे आपके जीवन के एक एक दिन में यूं ही फालतू चले जाते, 12 घंटे काम में आ जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दिन में भी जो कुछ भी भोजन पानी करके बार बार ये चिंतन करें, सम्मी श्रीकृष्ण जी को भी याद करो, गए हैं तो नहीं गए हैं तो दूसरे को पूछ लो कि कैसा होता है। इसका सब चिंतन करने से आप घंटों निकाल सकते हैं। घर में बैठ करके भी यहाँ की यात्रा का स्मरण आप लोगों के लिए पुण्यवर्धक होगा। ये यात्रा जो आप करते हैं, इन यात्राओं को स्मरण में रखना, और घर में भी बैठे हैं, 1 घंटा मिल गया, आंखें बंद करके सम्मी श्रीकृष्ण जी की यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार करने से क्या होता, उस स्मरण में केवल यात्रा रहेगी, सम्यक श्रीकृष्ण रहेंगे और उसके टोंक रहेंगे। वहाँ की मूर्तियों का दर्शन किया, वो स्मरण में आएंगे। ये जितने आप करेंगे तो सारा का सारा आपको पुण्यवर्धन में और संसार से पार होने में सहयोग अवश्य देगा। और इस प्रकार आप घर में बैठ करके भी यहाँ के स्मरण से धर्म ध्यान कर सकते हैं। वैसे गृहस्थ को हमेशा हमेशा छूट मिलती नहीं है, छुट्टी लेनी पड़ती है। छुट्टी कुछ मिलती है लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ विघ्न आ जाते हैं, उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रभात की लाली और संध्या की लाली को याद करके हमें धर्म के प्रति अनुराग रखना, पंच परमेष्ठ के ऊपर यथार्थ श्रद्धा रखना, ये सारे बहुत लाभप्रद है। धर्मानुराग रखो, विषयानुराग ठीक नहीं है। अपने परिवार के प्रति भी ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए वो उसको संयम बना करके अड़ोस पड़ोस के बच्चों के प्रति भी स्नेह रखना चाहिए, उनको भी अच्छे संस्कार दिलाना चाहिए। इस प्रकार करने से आपके प्रति अड़ोस पड़ोस बहुत ही प्रेम वात्सल्य रखेंगे और इससे धर्म ध्यान में बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार राग द्वेष होते हैं, लेकिन विषयों से द्वेष हो और धर्म के प्रति अनुराग हो। ये अनुराग हमारे लिए प्रभात की लाली के समान काम कराने वाली है। इसके माध्यम से संतों ने भी ये कहा कि उनको भी इस प्रकार के भाव करने पड़ते हैं और वो करते हैं। धर्म प्रभावना के लिए उपदेश आदि देने की भी आज्ञा भगवान के द्वारा दी हुई है और उसके अनुसार आपको सुनने के लिए भी कहा गया है। सुन करके भी उसका उपयोग भी करना चाहिए। हमारे पास सम्यक दर्शन है तो उसके 3-4 गुण तो हैं, लेकिन 7-8 गुण भी और हैं जो 8 प्रकार के अंग हैं। उन अंगों का जैसे हम प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर काम करता रहता है, उसी प्रकार निश्चंक आदि जो 8 गुण हैं उनको याद कर लेना। और 4 जो है मुख्य हैं, जो वात्सल्य है, स्थितिकरण है, उपगोहन है, धर्म प्रभावना है, ये 4 निश्चित रूप से आप लोगों को आवश्यक है जो अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सके। अगर आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा तो आप मरण के उपरांत स्वर्ग ही जाएंगे, अन्यत्र नहीं आएंगे और वहाँ से यहाँ पर पुनः मनुष्य भाव मिलेगा यदि सम्यक दर्शन है तो। इस प्रकार निश्चित करके बहुत जल्दी आपको छुट्टी यहाँ से संसार से मिल सकते। छुट्टी चाहिए आप लोगों को? हाँ, बच्चों को जिस प्रकार स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, छुट्टी और अच्छी लगती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। स्वर्ग जाना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग यदि नहीं जाते तो अच्छे
संगति हमें नहीं मिलती। देव गुरु शास्त्र का साक्षात में हमें दर्शन होता है कि इसी के साथ होता है। उसमें भी जा करके समझ में आ जाता संसार कितना भयानक है। फिर वहाँ से यहाँ आ जाए। इस प्रकार करते सम्यक दर्शन यदि आपका स्थिर है, मुक्ति एक दिन निश्चित ही मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन को जैसे 8 अंग में से जो शरीर बना है उसी प्रकार निशंक आदि 8 गुणों से युक्त है। इस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहिए।